Assalamu alaikum viewers, welcome to the Country School Walton Branch YouTube channel. Before starting the video, please subscribe my channel and press the like button. बाब नंबर 4 इखलाक व आदाब, सबक नंबर 5 कफ़ायत शारी। कफ़ायत शारी का मतलब है कि बेजा और फजूल खर्ची ना करना। इसके लिए हम मियाना रवी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब भी यही होता है कि दरमियाना रास्ता अख्तियार करना, यानी ना तो फजूल खर्ची की जाए ना ही कंजूसी, लिमिट्स में रहते हुए अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा किया जाए। इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपना माल ज़रूरत के मुताबिक खर्च करना और हद से आगे ना बढ़ना कफ़ायत शारी कहलाता है। कफ़ायत शारी को अपनाकर इंसान अपनी ज़िंदगी पुरसकून और खुशहाल बना सकता है। इसकी वजह से किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती। कफ़ायत शारी कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लाम ने इंसान को मियाना रवी इख्तियार करने की ताकीद की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इंसान तंग दस्त नहीं होता जिसने मियाना रवी इख्तियार की। एक और जगह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाना रवी की अहमियत यूँ बयान फरमाई है। तर्जुमा, बेहतरीन काम वही है जिसकी बुनियाद मियाना रवी पर है। बुखल का मतलब है कि माल खर्च करने में इतनी कंजूसी की जाए कि जायज़ ज़रूरियात भी पूरी ना हो सकें। बुखल अल्लाह ताला के नज़दीक इंतहाई नापसंदीदा अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सखी अल्लाह का दोस्त है अगरचे वो गुनाहगार हो, और बुखील अल्लाह का दुश्मन है अगरचे वो इबादत गुजार हो। यहाँ पे बुखील का जो लफ्ज़ है वो बुखल से निकला है। जिस तरह बुखल का मतलब है कि कंजूसी करना, तो इसी तरह बुखील का मतलब है कि कंजूसी करने वाला, यानी कि वो शख्स जो बहुत ज़्यादा कंजूस हो उसे हम बुखील कहते हैं। बुखील के मुकाबले में इसराफ और फजूल खर्ची है, जिस का मायने है गैर ज़रूरी तौर पर माल को खर्च करना। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो बुखल है उसका ऑपोजिट क्या होता है, इसराफ या फजूल खर्ची। यानी कि बुखल कंजूसी है तो उसका ऑपोजिट है फजूल खर्ची, मतलब बहुत ज़्यादा जो है पैसे वेस्ट करना, ज़ाया करना चीज़ों को, ये फजूल खर्ची होती है। मतलब आपको ज़रूरत नहीं भी है, आप फिर भी चीज़ें जो है वो परचेज़ कर लेते हैं, तो ये आपकी फजूल खर्ची कहलाती है। तो बुखल का ऑपोजिट है फजूल खर्ची। अल्लाह ताला का इरशाद है, और खाओ और पियो और बेजा ना उड़ाओ कि खुदा बेजा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता। ज़िंदगी की जायज़ ज़रूरतों के लिए इस हद तक खर्च करना तो जायज़ है जिससे वो पूरी हो जाएं। ज़रूरत से बढ़कर खर्च करना इस्लाम में मना है। फजूल खर्च इंसान माली तंगी में मुब्तला हो जाता है और वो अपनी इस आदत की वजह से मकरूज़ हो जाता है, और वो नाजायज़ तरीके से रोज़ी कमाकर अपनी फ़जूल ज़रूरतों को पूरा करता है और बड़े गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने फ़जूल खर्च को शैतान का भाई करार दिया है। इस्लाम ने फ़जूल खर्ची और बुखल के दरमियानी राह यानी कफ़ायत शारी इख्तियार करने की ताकीद की है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने बंदों को हुक्म दिया है। तर्जुमा, और अपने हाथ को ना तो अपनी गर्दन से बिल्कुल बांधा हुआ यानी बहुत तंग कर लो कि किसी को कुछ ना दो, और ना बिल्कुल इसे खोल दो यानी कि सभी कुछ दे डालो, और अंजाम ये हो कि मलामत ज़दा और दरमांदा होकर बैठ जाओ। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपको जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करें, इतने कंजूस हो जाएं कि आप किसी को भी कुछ भी ना दें अपने माल में से, और ना ही आप इतने सखी हो जाएं कि आप सब कुछ अपना दे दें और आपके ख़ुद के पास अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कुछ भी ना बचे। तो यानी कि आपने दरमियाना राह को इख्तियार करना है कि जिससे आपकी खुद की भी ज़रूरियात पूरी हों और आप दूसरों की ज़रूरियात को भी पूरा कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है कफ़ायत शारी के फ़वाइद। कफ़ायत शारी अपनाने से इंसान बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है। कफ़ायत शारी अपनाने से दूसरों के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती। कफ़ायत शारी माशी तंगी से निकालकर खुशहाली की तरफ ले जाती है। कफ़ायत शारी अपनाने से इंसान बहुत से गुनाहों से महफूज रहता है। वो रिज़्क़े हराम की बजाय हलाल रोज़ी की तलाश करता है। कफ़ायत शारी की बदौलत इंसान को दिली सुकून मिलता है। हमें चाहिए कि हम कफ़ायत शारी इख्तियार करें, कंजूसी और फजूल खर्ची से परहेज़ करें, ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाब और पसंदीदा ज़िंदगी गुजार सकें और अल्लाह ताला की रज़ा भी हासिल कर सकें। अब हम इस सबक की मश्क करेंगे। मश्क का सवाल है, मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1, कफ़ायत शारी के मफ़हूम की वजाहत करें। जवाब, अपना माल ज़रूरत के मुताबिक खर्च करना और हद से आगे ना बढ़ना कफ़ायत शारी कहलाता है। कफ़ायत शारी को अपना कर इंसान
اپنی زندگی پرسکون اور خوشحال بنا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی۔ سوال نمبر 2، بخل کیا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ بخل کا مطلب یہ ہے کہ مال خرچ کرنے میں اتنی کنجوسی کی جائے کہ جائز ضروریات بھی پوری نہ ہو سکیں۔ بخل اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سخی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اگرچہ وہ گناہ گار ہو، اور بخیل اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اگرچہ وہ عبادت گزار ہو۔ سوال نمبر 3، اسراف سے کیا مراد ہے؟ جواب، اسراف کا معنی ہے غیر ضروری طور پر مال کو خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کھاؤ اور پیو اور بے جا نہ اڑاؤ، کہ خدا بے جا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتے۔ سوال نمبر 4، کفایت شعری کے 3 فوائد تحریر کریں۔ جواب، کفایت شعری اپنانے سے انسان بہتر زندگی گزار سکتا ہے۔ کفایت شعری اپنانے سے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی۔ کفایت شعری معاشی تنگی سے نکال کر خوشحالی کی طرف لے جاتی ہے۔ مشق کا سوال نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے، مال کو ضرورت کے مطابق خرچ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ کفایت شعری۔ 2، کون سا انسان تنگ دست نہیں ہوتا؟ میانہ روی اختیار کرنے والا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے کس کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے؟ فضول خرچ کو۔ نمبر 4، فضول خرچ انسان آخر کار کس میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ مالی تنگی میں۔ سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، وہ انسان ڈیش نہیں ہوتا جس نے میانہ روی اختیار کی، تنگ دست۔ بخیل اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اگرچہ وہ ڈیش ہو، عبادت گزار۔ بہترین کام وہی ہے جس کی بنیاد ڈیش پر ہے، میانہ روی۔ فضول خرچ اپنی عادت کی وجہ سے ڈیش ہو جاتا ہے، مکروز۔ کفایت شعری کی بدولت انسان کو ڈیش ملتا ہے، دلی سکون۔